विद्यार्थियों का एक बार पुनः अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं धर्मेंद्र शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों, मेरे अभी मित्रों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। कल अपन ने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी माहेश्वर सूत्रों के ऊपर। माहेश्वर सूत्रों में अपन ने चर्चा बढ़ाई थी, उपनाम के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्रों का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, माहेश्वर सूत्रों का जो दूसरा उपनाम अपन ने रखा था वो रखा था प्रत्याहार। इसी में अपन चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि जो माहेश्वर सूत्र हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि प्रत्येक सूत्र के अंत में जो 14 वर्ण आते हैं, जो हलंत हैं, उन वर्णों को प्रत्याहार में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। और शामिल नहीं करने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन यही है कि अंतिम सूत्र की इत संज्ञा होती है। अंतिम सूत्र की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब है कि जिस वर्ण की भी हमने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा कर दी, उस वर्ण का लोप हो जाता है। देखिए, इत संज्ञा का मतलब सीधा सा क्या है? लोप। क्या है? लोप। तो मेरा कहने का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय यही है कि अंतिम वर्ण को कभी भी प्रत्याहार में शामिल नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि हमने कल भी चर्चा की थी कि पाणिनि की जो भाषा शैली है वो है गागर में सागर भरने की, कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, ये पाणिनि की भाषा शैली रही है। तो यहां से अपनी जो चर्चा है वो चर्चा यही है कि अगर पाणिनि की भाषा शैली गागर में सागर भरने की थी तो उन्होंने इस अंतिम वर्ण का अगर उन्हें लोप ही करना था तो फिर इसको लिया क्यों? अगर किसी वर्ण का लोप करना है हमें, अगर लोप ही करना था तो फिर उस वर्ण को लिया क्यों गया? तो इसका भी एक प्रयोजन है। पाणिनि ने निर्माण किया कि कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे, पहला वर्ण तो आप चाहे कहीं से भी ले लीजिए इन 14 वर्णों को छोड़ करके, दूसरा वर्ण जो लेंगे वो इन 14 वर्णों में से ही कोई एक वर्ण होगा। पहला वर्ण कहीं से भी ले लें, दूसरा वर्ण जो लिया जाएगा वो कोई इन 14 वर्णों में से ही एक लिया जाएगा। वैसे आपके प्रश्न आएगा परीक्षा में तो वो यही आता है कि इस प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो यहां से चर्चा करने की बात है कि अपन ने पहला वर्ण ले लिया ए, दूसरा वर्ण लिया अपन ने च, ए अच प्रत्याहार हो गया। अच प्रत्याहार में आप सभी देख रहे हैं कितने वर्ण है, ऐसे गिनना प्रारंभ कीजिए आप, ए, ई, उ। अंतिम वर्ण को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। री, री, क को कभी नहीं लेंगे। ए, ओ, आई, औ। ये यहां तक च आ गया, वहां पर हम खत्म कर देंगे। समझ में आया? एक और प्रत्याहार देखिए, इक। परीक्षा में आपसे पूछा गया कि इक प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। इक प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आप सभी सर्वप्रथम जो ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे ई। ई यहां है। फिर जो आपको ढूंढना है वो ढूंढना है क को। क भी यहां है, ई क। देखो क यहां भी है, तो कौन सा क ले अपन? ध्यान देना कि क हमेशा अंतिम वाला लेना है। कोई भी वर्ण हो, किसी भी प्रत्याहार का जो दूसरा वर्ण होता है, दूसरा वर्ण हमेशा कौन सा लिया जाता है? अंतिम वाला लिया जाता है। अंतिम वाला क यहां है, तो ई से प्रारंभ करेंगे तो ई, उ। अणय को लोगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी संज्ञा होती है, यानी लोप हो जाता है, इसको प्रत्याहार में शामिल नहीं करते। फिर री और री। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं? 4। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण। तीसरी बात यहां से अपन चर्चा करते हैं
मैंने आपसे कहा अक प्रत्याहार बनाओ। कौन सा प्रत्याहार बनाओ? अक। ए कहां है? यहां। कै कहां है? यहां। तो ऐसे गिनना प्रारंभ करेंगे, ए ई उ री ली। क्या आ गया? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा यण प्रत्याहार बनाइए। कौन सा प्रत्याहार? यण। यह कहां है? यहां है। और ण कहां है? यहां। तो यह ऐसे शुरू करते हैं, य व र ल। क्योंकि देखिए यण में यह यहां था, यहां, और ण कहां था? यहां। पहले वर्ण से लेकर के जो दूसरा दो वर्ण है ना, पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको प्रत्याहार में शामिल कर लिया जाता है, परंतु अंतिम वर्ण को कभी भी प्रत्याहार में शामिल नहीं करते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कह दिया कि प्रत्याहार बनाइए यम। क्या बनाइए? यम। अब अपन देखते हैं यह कहां है? यहां है। और मैं कहां है? यहां। यह यहां और मैं यहां। तो यह से गिनना प्रारंभ करेंगे, तो यह मैं ग ण और न। यह मैं गण न, यानी ये 5 वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो कौन से प्रत्याहार में आता है? यम प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में? यम प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आता है। मैंने आपसे कहा जस प्रत्याहार बनाइए। कौन सा प्रत्याहार? जस। तो सर्वप्रथम किसको ढूंढेंगे? जय को। जय कहां है जी? यहां। और स कहां है? यहां। तो जैसे गिनना प्रारंभ करें, जय ब ग ड द। जय ब ग ड द। यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण कौन से प्रत्याहार में आता है? जस प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में? जस प्रत्याहार में। तो कहने का मतलब आप समस्त विद्यार्थी प्रत्याहार किस प्रकार से बनाते हैं समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भी सल प्रत्याहार बनाओ। कौन सा प्रत्याहार बनाओ? सल प्रत्याहार बनाइए। तो स ढूंढेंगे सर्वप्रथम, कहां है? यहां। और ल ढूंढेंगे यहां। तो स र को शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी संज्ञा होती है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाएगा। फिर किसको लेंगे? है को। यानी सल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हुए? 4। स और है। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण करना है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है कि क्या हम इस प्रकार से तो बहुत सारे प्रत्याहारों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो क्या हम बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं? वैसे तो हम बना सकते हैं, परंतु पाणिनि ने यहां से एक व्यवस्था की है। वो व्यवस्था ये की है कि उन्होंने जितने सूत्रों में प्रत्याहार काम में लिए उतने ही अपने को काम में लेने होते हैं। तो यहां से एक रिट में प्रश्न बनेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। प्रश्न यह बनता है कि माहेश्वर सूत्र से बनने वाले कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। विस्तृत हम चर्चा करेंगे इसकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है देखिए अब माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं 3 प्रकार के आते हैं अपने सामने। तो 42,
एक 43, एक आता है 44। अब देखिए परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आ गया कि माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है, तो सर्वप्रथम 1 नंबर ऑप्शन आया 42, 2 नंबर ऑप्शन आ गया 43, 3 नंबर 44 और 4 नंबर आ गया 45। कौन सा करोगे भाई? तो ध्यान देना, पाणिनि ने अपने सूत्रों में कुल जो प्रत्याहार लिए थे वो प्रत्याहार कितने लिए थे? 42। तो सर्वप्रथम अपने को कितने प्रत्याहार करने हैं? 42। अगर ऑप्शन में 42 नहीं आए, ऑप्शन में अगर 42 नहीं आए तो कितने करने हैं? 44। 1 नंबर पे 42, 1 नंबर के ऊपर 42 और 2 नंबर पे 44। और अगर ऑप्शन में 44 भी नहीं हो, ऑप्शन में अगर 44 भी नहीं हो तो तीसरा कौन सा करना है? 43। यानी सर्वप्रथम आपको कितने करने हैं? 42। 42 अगर ऑप्शन में नहीं आता, ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आती हैं, क्योंकि रिट के अंतर्गत आपको सामान्य भाषा की जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर सर्वप्रथम आपको फिर भी अगर आ जाए तो कितना करोगे? 42। 42 अगर नहीं हो तब कितने करने हैं? 44। और 44 ऑप्शन में नहीं हो तब कितने करने हैं? 43। ये हुई अपनी ये प्रश्न एक। तो इसको आप ध्यान रखें, प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। 42 कौन कौन से होते हैं? 44 कौन कौन से होते हैं? 43 कौन कौन से होते हैं? इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। 42 प्रत्याहार हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और आपको ये याद करने की वैसे ज्यादा आती आवश्यकता नहीं है। आपकी जो रिट के अंतर्गत प्रश्न बनेगा वो इतना ही बनेगा कि माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? 42 होती है। और 42 प्रत्याहार में अगर एक तो यम प्रत्याहार जोड़ा जाए, एक चय प्रत्याहार जोड़ा जाए, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 44 हो जाती है। यानी 42 प्रत्याहारों में उणादि प्रकरण के यम और चय प्रत्याहार जोड़े जाए तो इसकी कुल संख्या 44 होती है। और अगर इन 42 प्रत्याहारों में, अगर इन 42 प्रत्याहारों में र प्रत्याहार जोड़ दिया जाए, कौन सा प्रत्याहार जोड़ दिया जाए? र प्रत्याहार जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 43। अब देखिए प्रश्न, र प्रत्याहार कौन सा होता है, क्या होता है, इसके ऊपर अपनी चर्चा को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। यह प्रश्न क्लियर कि माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 42। 42 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो कितने करोगे? 44। 44 भी ऑप्शन में नहीं हो तो कितने करने हैं? 43। यहां से देखिए तीसरा प्रत्याहार 43 में अगर र प्रत्याहार की चर्चा अपन करते हैं कि र प्रत्याहार कौन सा होता है, देखो एक पंक्ति आती है अपने संस्कृत में, अकारादिस्वकार उच्चारणार्थ। अकारादिस्वकार है उच्चारणार्थ है। यह कहता कि इस है से लेकर के इस है तक, इस है से लेकर के इस है तक आप देख रहे हो सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। है वर्ग, लण, यम गणनम, जभय, गढ़दस, जब गढ़दस, ख फ छ ठ त चट तव, कपय, ससर और हल, सारे व्यंजन वर्ण आ गए। यहां प्रश्न आता है कि अकारादि स्वकारा उच्चारणार्थ है कि ऐसे लेकर के है तक जितने भी व्यंजन वर्ण है समस्त व्यंजन वर्णों में ए मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ए। और यह ए किस लिए मिला हुआ है? यह ए केवल उच्चारण के लिए मिला हुआ है। अरे देखिए मैं आपसे कहता हूं इसका क्या है, ये उच्चारण करो, हो जाएगा इसका उच्चारण? नहीं होगा, क्योंकि जब तक व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिलता, जब तक व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिलता उस वर्ण का उच्चारण कदापि नहीं हो सकता। अब देखिए यहां से प्रश्न बनता है
कि इस है से लेकर इस है तक समस्त व्यंजन वर्णों में ए केवल मिला है, वो किसके लिए मिला हुआ है? उच्चारण के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? उच्चारण के लिए मिला हुआ है। यानी आप इसका व्याकरण के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझने का प्रयास कीजिए कि इस है से लेके इस है तक जितने भी व्यंजन वर्ण है, समस्त व्यंजन वर्ण अपने आप में आधे हैं। इनमें जो ए मिलाया हुआ है वह ए केवल इनके उच्चारण करने के लिए मिलाया हुआ है, इसका व्याकरण की प्रक्रिया में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि आप ये किस लिए बता रहे हैं? यहां से देखिए, इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब तक किसी वर्ण की इत संज्ञा नहीं होगी, जब तक किसी वर्ण की संज्ञा नहीं होगी, तब तक उस वर्ण से हम क्या नहीं कर सकते? उस वर्ण से हम प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर सकते। एक पंक्ति आती है, एक सूत्र आता है, उपदेशे अजुनासिक। देखिए, सूत्रों के चक्कर में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे परीक्षा में सूत्र नहीं पूछे जाते। रिट में जो प्रश्न आएंगे वो केवल भाषा के आएंगे। और यहां मेरा उद्देश्य आप सबको विद्वान बनाना नहीं है। यहां मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप रिट के अंदर 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सके। संपूर्ण विषय का ज्ञान चाहे न हो, आपका रिट का पाठ्यक्रम है वो एक सामान्य भाषा के रूप में है, तो आपको सूत्रों में नहीं पढ़ना है। आपको केवल वही प्रश्न मैं यहां से बताने का प्रयास करूंगा कि जिससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन ने प्रश्न यही किया था कि 43 प्रत्याहार होते हैं, 43वां प्रत्याहार कौन सा होता है? र प्रत्याहार। तो देखिए, प्रश्न एक लिख लीजिए चाहे आप, कि एक प्रश्न बनता है र प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है? र प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, अगर र प्रत्याहार अपन बनाए तो एक पंक्ति आती है, लकारोत्तर अकार है, लय में जो है, इस लय में क्या है? लय में स्थित ए की इत संज्ञा क्यों की जाती है? पहला प्रश्न यहां से ये बन जाता है कि लय में स्थित ए की इत संज्ञा क्यों की जाती है? तो उसका उत्तर होगा र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। किस लिए? र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। पहला प्रश्न यहां से कि लय में स्थित ए की संज्ञा क्यों की जाती है? र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। दूसरा प्रश्न, र प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है? गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए। दूसरा प्रश्न कि गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए र प्रत्याहार का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब देखिए, यहां से र प्रत्याहार बनेगा कैसे? लय में स्थित है कि अपन ने संज्ञा की, एक तो र है और एक क है, तब क्या बना? र प्रत्याहार बना। तो र से अपन ने लेना शुरू किया, र तय को लोगे क्या? नहीं लेंगे, और एक क्या आ गया? ल। देखो, आप अगर आप सीधा यहां से ध्यान रख सकते हैं, सीधे सीधे 3-4 प्रश्न बताऊंगा जो यहां से पूछे जा सकते हैं कि लय में स्थित ए की इत संज्ञा क्यों की जाती है? र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। किस लिए? र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। पहला प्रश्न यही है कि लय में स्थित ए की संज्ञा क्यों की जाती है? र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। दूसरा प्रश्न कि र प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है? गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए। गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए। तीसरा प्रश्न जो यहां से बनता है वो यही बनता है कि र प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 2। कितने वर्ण होते हैं? 2। एक तो र और एक ल। कि र प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण? 2 वर्ण, र और ल।
तीसरा प्रश्न यहां से अपने एक पंक्ति लिख रखी है, अकारादि स्वकारा उच्चारणार्थ है, यानी है से लेकर के है तक जितने भी व्यंजन वर्ण है समस्त व्यंजन वर्णों में ए केवल उच्चारण के लिए है। तो देखिए, यानी आप यह लिखोगे तो वो आधा लिखते, वह लिखते तो कैसा लिखते हैं, आधा, रे आधा ले आधा। अब देखो भी जो चीज पहले से आधी है इसमें जब ए है ही नहीं, और जब अगर ए नहीं है तो फिर आप उसका लोप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए नागेश भट्ट जो है वो रे प्रत्याहार का खंडन करते हैं। कौन करते हैं, नागेश भट्ट व्याकरणाचार्य हुए हैं, उन्होंने खंडन किया कि जब लय में ए है ही नहीं तो फिर रे प्रत्याहार भी नहीं बनेगा। तो नागेश भट्ट इसका क्या करते हैं, नागेश भट्ट करते हैं खंडन। और नागेश भट्ट के साथ साथ फिर एक प्रश्न और बन जाता है कि सर्वप्रथम समर्थन किसने दिया, आचार्य कैयट। देखो यहां से मैं 5 प्रश्न बनाऊंगा रे प्रत्याहार से। पहला प्रश्न, लय में स्थित है की संज्ञा क्यों की जाती है, रे प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। किसके लिए, रे प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। फिर रे प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है, गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए। रे प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं भाई, 2, रे और ल। गुण संधि में कितने, रे प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने, 2, रे और ल। तीसरी बात, रे प्रत्याहार की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, आचार्य कैयट ने। रे प्रत्याहार को मानते कौन नहीं है, नागेश भट्ट, इन्होंने रे प्रत्याहार का खंडन कर दिया। यानी रे प्रत्याहार से आपकी यहां 5 प्रश्न बने। पहला प्रश्न, लय में स्थित है की संज्ञा क्यों की जाती है, रे प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। रे प्रत्याहार का निर्माण क्यों किया जाता है, गुण संधि में अर और अल की प्राप्ति के लिए। रे प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने होते हैं, 2, रे और ल। रे प्रत्याहार को क्या अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया, नागेश भट्ट ने। और रे प्रत्याहार को कौन नहीं मानते हैं, नागेश भट्ट। तो ये आपके 4-5 प्रश्न रहेंगे, आप सीधा इसको ध्यान में रखिए, आरटेट के लिए या रिट के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। अब अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि लय में स्थित है की संज्ञा क्यों की जाती है, रे प्रत्याहार कौन सा होता है। अब अपन इस पे चर्चा कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहारों पे चर्चा चल रही थी अपनी। दूसरा एक और प्रत्याहार पे एक और प्रश्न बनता है कि मैंने आपसे कहा कि अण प्रत्याहार का निर्माण करो भाई। किसका निर्माण करो, अण प्रत्याहार का। अब यहां से आप देखिए, अण यहां भी है और अण यहां भी है। अण आप देख रहे हो कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। एक तो अण यहां भी आ रहा है और एक अण यहां भी आ रहा है। कौन से अण को लेकर के अण प्रत्याहार का निर्माण किया जाए। देखो तो यहां से 2 प्रकार से अण प्रत्याहार का निर्माण होता है। कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से अपन अण प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से, देखिए एक सूत्र आता है संस्कृत में, रोरी। अब ये सूत्र आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप भाषा है, सूत्र आपकी परीक्षा में आती भी नहीं है। मैं आपको भावार्थ बता देता हूं इसका, कि जब भी रे के सामने रे आ जाए, हमारा जो संधि प्रकरण आएगा उस संधि प्रकरण के अंतर्गत हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि रे के सामने जब भी रे आ जाएगा तो पहले वाले रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तथा उससे पूर्व ह्रस्व ए ई उ आ जाए तो उसको दीर्घ आदेश करते हैं। एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने में, निरपलस रोग। आप देख रहे हो यहां रे आ रहा है, रे के सामने रे आ रहा है, तो पहले वाले रे का क्या करना है, लोप करना है। लोप करते अपन नि धनम रोग।
संधि अपन क्या बनाते हैं, ये संधि बनाते हैं निरोग, रोग रहित। अब यहां देख रहे हो रस्व ई था, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये बताने का मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है, देखेंगे ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। सूत्र है कि ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये सूत्र देखो क्या कहता है कि जहां पर भी ढ या र का क्या हो जाए, लोप हो जाए, जहां पर भी ढ या र का लोप हो जाए तथा उससे पूर्व ह्रस्व ए ई उ हो, कि जहां पर भी ढ या र का लोप हो जाए तथा उससे पूर्व ह्रस्व ए ई उ हो, तो उसे अपना आदेश कर देते हैं दीर्घ। क्या आदेश कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं। कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र कहता है कि जहां पर भी ढ या र का लोप कर देंगे और उससे पूर्व जब भी ह्रस्व ए ई उ हो, तो उसे अपन दीर्घ आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे, दीर्घ आदेश कर देंगे। तो यहां से ध्यान देने की जो बात है वो बात ये है कि आप दीर्घ करोगे तो देखिए ये चीजें संधि की हैं। तो मैं यहां क्यों बता रहा हूं, यहां मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यहां से जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न परीक्षा में इस रूप में आता है कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र में जो अण प्रत्याहार होता है उसमें कौन से अण को ग्रहण किया जाता है, यानी कौन सा अण लेके बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि अण प्रत्याहार कितनी प्रकार से बनाना है, दो प्रकार से। पहला प्रकार है, ये कौन सा प्रकार है, पहला, कि अगर सूत्र का नाम आ जाए कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र में जो अण प्रत्याहार बनाया जाता है उसमें कौन सा अण लेंगे, पूर्व अणकार। कौन सा अणकार, पूर्व अणकार, यानी पहले वाला अण लेंगे। सीधी भाषा में कौन सा अण लेंगे, पहले वाला। पहले वाला यहां है, अण बना दूं ए ई उ, तीन वर्ण आगे ए ई उ। अन्य सभी जगह अगर परीक्षा में आपको यह सूत्र नहीं दे रखा है, परीक्षा में अगर यह सूत्र नहीं दे रखा है तो अन्य सभी जगह अण प्रत्याहार बनाते समय हमेशा कौन से अण को लोगे, बाद वाले अण को, इस अण को लेंगे। दो प्रत्याहार बनेंगे, एक तो अण और एक इण। परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाए कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं भाई, अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वहां आप 3 करोगे या फिर 14 करोगे। देखते हैं 1 2 3, 3 तो ये हो गए, इससे करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ध्यान देना, प्रश्न अगर इस रूप में आता है कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं तो सीधा का आता है, सूत्र नहीं दे रखा है तो आपको कितने करने हैं, 14 करने हैं। अगर पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं तो कितने करोगे, 14। अगर प्रश्न इस रूप में आ जाए कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र में जो अण प्रत्याहार होता है उसमें कुल कितने वर्ण आते हैं तो कितने करने हैं, 3। कितने करने हैं, 3। इण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, 13, एक कम हो जाएगा तो ये तो बात क्लियर हुई। पहला प्रश्न कि अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं तो कितने करोगे, 14। सूत्र अगर दे दे कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र में कुल कितने वर्ण होते हैं तो कितने करोगे, 3। अगर ये पूछ ले कि ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र में जो अण प्रत्याहार बनाया जाता है उसमें कौन से णकार को लिया जाता है तो पूर्व णकार को। कौन से णकार को, पूर्व णकार को। अगर सीधा पूछ ले कि अण प्रत्याहार में कौन से णकार को लिया जाता है, पर णकार को। अगर सूत्र नहीं देता है तो क्या बोलोगे, पर णकार। कुल वर्ण कितने, 14। सूत्र देता है तो कौन सा णकार, पूर्व णकार, और कुल वर्ण 3। ये हुई इस पे चर्चा। प्रश्न था कि अण प्रत्याहार का निर्माण करते समय कौन से ण का ग्रहण करना चाहिए, तो अण प्रत्याहार कितनी प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से। सूत्र अगर देता है तो पूर्व णकार, सूत्र अगर नहीं देता है तो पर णकार। सूत्र अगर देता है और पूछता है कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं तो कितने हैं, 3, और अन्य सभी जगह कितने वर्ण हैं, 14। ये बात क्लियर।
अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है। माहेश्वर प्रत्याहार सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं अपना। प्रत्याहार कितने होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप देख रहे हो प्रत्येक वर्ण का एक बार लिया गया है। प्रत्येक वर्ण कितनी बार लिया गया है, एक बार। परंतु है यहां भी आया है और यहां भी आया है। पहला प्रश्न यही बन जाएगा यहां से कि माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का दो बार ग्रहण क्यों किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का दो बार ग्रहण क्यों किया गया है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा अट और सल। अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में, अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में है को शामिल करने के लिए, अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में है को शामिल करने के लिए इसका वर्णन दो जगह किया गया है। अब देखो भाई कैसे समझाता हूं मैं आपको। अट है यहां है, ट यहां है, यहां से करते हैं। ए ई उ री ली, ए ओ आई और औ। औ आ गया। अब देखो है य व र। अब देखिए अगर मैं यहां है नहीं रखता, यहां से है को हटा देता, मान लीजिए मैंने आपको यहां से हटा दिया, तो यहां है आता क्या, नहीं आता। अब देखो प्रश्न यह बन जाता है कि अट में है कब आएगा, जब यहां है रखा जाएगा। यहां पर मैंने जो ये है रखा, अगर ये है यहां नहीं रखता तो अट प्रत्याहार में क्या नहीं आता, है नहीं आता। दूसरा प्रश्न सल प्रत्याहार है। सल कहां से बनाओगे, स यहां है और ल यहां है। स और है। अगर यहां है को हटा दूं मैं तो सल प्रत्याहार में है आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए यहां भी है रख दिया मैंने। सल में हो गया स और है। अब देखो आप यहां से जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अट में हमने है को रखा, सल में अपन ने किसको रखा, है को रखा। अब मेरे को एक चीज बताइए आप यहां से कि अब आप कहोगे कि सर अट में तो लय नहीं आया, इसको फिर है आना क्यों जरूरी है। तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का दो बार ग्रहण क्यों किया गया, अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों को बनाने के लिए कि इन दोनों में है को शामिल किया जाए। अब देखिए जब तक आप प्रश्न में से प्रश्न नहीं निकालोगे तब तक आप ये मान लीजिए कि नहीं पढ़ रहे हैं। कि अब प्रश्न ये दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में, इस प्रश्न का तो उत्तर मिल गया आपको कि माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण को दो बार ग्रहण क्यों किया गया है, तो अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में किसको शामिल करने के लिए, है को शामिल करने के लिए इसका प्रयोग कितनी जगह किया गया है, दो जगह। परंतु हमारे दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि अट प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न यह बन जाता है कि अट प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है। अट प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है। तो देखिए अट प्रत्याहार में है की आवश्यकता है
कि अट प्रत्याहार में अगर है नहीं होगा तो न को हम किसमें नहीं बोलेंगे, न में। एक सूत्र आता है अट कुप्वांग नुम व्यवायपी, मैं उसकी चर्चा करूंगा संधि प्रकरण के अंतर्गत विस्तृत रूप से। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया आपका कि मायस सूत्रों में है वर्ण को 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है, तो अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में है को क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि अट प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है, तो न को न में बदलने के लिए। सल प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है, या आगे वर्ण विचार में अपन पढ़ेंगे कि सलश्च उष्माण, कि सल प्रत्याहार में जो वर्ण है वही वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते कहलाते हैं। अगर सल प्रत्याहार में है नहीं लेते तो है ऊष्म वर्ण नहीं होता, और अगर है ऊष्म वर्ण नहीं होता तो आगे बाह्य प्रयत्न इत्यादि में भी समस्या आ जाती। तो कहने का मतलब कि अट प्रत्याहार में है क्या आवश्यकता है, न को ण में बदलने के लिए। अक्षोहिणी इत्यादि उदाहरण पढ़ेंगे अपन। सूत्र आता है अट कुप्वांग नुम व्यवाये अपि, तो अट प्रत्याहार में है कि क्या आवश्यकता है, न को ण में बदलने के लिए। सल प्रत्याहार में है कि क्या आवश्यकता है को ऊष्म वर्ण बनाने के लिए। तो देखिए ये आपके प्रत्याहार से जुड़े हुए जितने प्रश्न बनते हैं वो मैंने रिट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न सारे करवा दिए। पहला प्रश्न कि प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, अपने चर्चा की। दूसरा प्रश्न कुल प्रत्याहार कितने होते हैं, 42। 42 ऑप्शन में नहीं हो तो 44, 44 नहीं हो तो 43। 43वां प्रत्याहार कौन सा है, र प्रत्याहार। लय में स्थित है कि संज्ञा क्यों की जाती है, र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। र प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, र और ल। र प्रत्याहार को कौन नहीं मानते हैं, नागेश भट्ट। र प्रत्याहार की सर्वप्रथम अवधारणा किसने विकसित की, आचार्य कैयट ने। मायस सूत्रों में है वर्ण का 2 बार ग्रहण क्यों किया गया, अट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में है को शामिल करने के लिए। अट प्रत्याहार में है की आवश्यकता क्या है, न को ण में बदलने के लिए। और सल प्रत्याहार में है की क्या आवश्यकता है को ऊष्म वर्ण बनाने के लिए। है को ऊष्म वर्ण बनाने के, है को ऊष्म वर्ण बनाने के लिए क्या है, इसकी आवश्यकता है। तीसरी चीज यहां से जो महत्वपूर्ण है वो एक और प्रश्न चर्चा की थी अपन ने कि अण प्रत्याहार किस प्रकार से बनाया जाए। भाई लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र में जो अण प्रत्याहार बनाएंगे उसमें तो पूर्व अणकार को लेंगे और कुल वर्णों की संख्या होगी 3। अन्य सभी जगह अण और इन प्रत्याहार बनाते समय, अन्य सभी जगह अण और इन प्रत्याहार बनाते समय प्रणकार को ग्रहण किया जाएगा। ये आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रत्याहार से जुड़े हुए प्रश्न पूरे हुए। अब देखिए भाई उपनाम पे चर्चा कर रहे थे। उपनाम का दूसरा बिंदु था प्रत्याहार सूत्राणी। पहला नाम इसका माहेश सूत्राणी, दूसरा नाम प्रत्याहार सूत्राणी, तीसरा नाम भगवान शिव ही तो महेश्वर थे इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, शिव सूत्राणी। अब देखो भाई इसका चौथा जो नाम आता है वो पाणिनीय व्याकरण का आधार स्तंभ या प्राण तत्व। पाणिनीय व्याकरण का आधार स्तंभ या प्राण तत्व क्यों कहा जाता है, ध्यान देना। वो इसलिए कहा जाता है कि पाणिनि ने इन्हीं से प्रत्याहार बनाए, प्रत्याहार से सूत्र बनाए, सूत्र से अध्याय गण और अष्टाध्यायी पुस्तक का क्या किया, निर्माण किया। इसलिए इनको पाणिनीय व्याकरण का आधार स्तंभ या प्राण तत्व, या पाणिनीय व्याकरण की जगह क्या आ सकता है, अष्टाध्यायी। पाणिनीय व्याकरण या अष्टाध्यायी एक ही बात है, उसका आधार स्तंभ या प्राण तत्व। अब देखिए एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद भी रखना इस बात को कि माहेश्वर सूत्र जो थे
इनमें वर्णों का सर्वप्रथम सबसे स्पष्ट उल्लेख हुआ था, इसलिए इसे वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। यहां से देखिए कितने प्रश्न बन गए। माहेश सूत्राणी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्राणी कहते हैं, शिव सूत्राणी कहते हैं, पाणिनीय व्याकरण या अष्टाध्यायी का आधार स्तंभ या प्राण तत्व कहा जाता है। साथ ही से वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। ये सारे के सारे क्या हो गए? स्वर। इसकी अपन चर्चा वर्ण विचार के अंतर्गत करेंगे और इनको आप क्रम से याद रखें। इसी के साथ आपका माहेश्वर सूत्र का चैप्टर पूर्ण होता है। पुनः इनको बार बार पढ़े और यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।